नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज जर्नलिस्ट एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के साथ चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अब कांग्रेस की बैठक में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी जो अच्छी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए सामने आ रही है वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल से, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय हो गया है। कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर एक और बीजेपी के बड़े नेता को पकड़ लिया गया है। दरअसल पुलिस ने एक सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में भाजपा नेता को अरेस्ट किया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रमजान से पहले सऊदी अरब की सरकार और वहां के प्रिंस सलमान की तरफ से अब एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जो इफ्तारी है, इफ्तारी को लेकर के सऊदी अरब में नया कानून लागू किया गया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल और हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब जो है इजराइल की इकोनॉमी को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें अब इजराइल कंगाली की राह पर चल पड़ा है। किस तरीके से, आगे इस रिपोर्ट की भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कुरान को लेकर दिया बहुत बड़ा बयान, जिसके बाद उनके इस बयान की चर्चा पूरे देश में हो रही है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर हूतियों ने एक बार फिर अमेरिका के एक और जहाज को लाल सागर में टारगेट किया है। किस तरीके से, इसकी तस्वीरें भी सामने आई जो हम आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में होने वाले तमाम चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी लगभग जो है टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की कवरेज लगातार मीडिया कर रहा था और तमाम बीजेपी के नेता भी कह रहे थे कि वो हमारी पार्टी में आ सकते, लेकिन ऐन वक्त पर कमलनाथ ने पलटी मारते हुए फिर कांग्रेस के साथ रहने का मन बनाया और अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की एक बैठक में हिस्सा लेते हुए जो बयान दिया है वो बीजेपी वालों को अब आगे टेंशन दे सकता है। किस तरीके से, स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कल कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। इस मीटिंग में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कई बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हुई कांग्रेस कमेटी की इस बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी शामिल हुए और विवेक तन्खा समेत कई नेता भी मौजूद रहे। यह बैठक वर्चुअली आयोजित की गई थी, जिसमें कमलनाथ ने उम्मीदवारों के नाम की सूची बताने पर जोर दिया और कहा कि जिस भी सीट पर प्रत्याशी तय हो गए हों उन्हें यह बता दिया जाए कि उनका नाम फाइनल हो गया, ताकि वे अपनी टीम बनाकर चुनाव की तैयारी शुरू कर सके। आपको बता दें कि कमलनाथ कांग्रेस की बैठक में ऐसे समय में शामिल हुए हैं जब कुछ दिन पहले उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज चल रही थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है और कमलनाथ ने फिर एक बार कांग्रेस के साथ ही रहने का प्लान बनाया है, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जरूर मजबूती मिलेगी। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए यहां से भी अच्छी खबर है। आप इस खबर को देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच पश्चिम बंगाल में गठबंधन हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर तमाम तरह की जानकारियां सामने आई। कभी कहा गया कि गठबंधन नहीं होगा तो कभी सूत्रों के हवाले से अब यह पता चला है कि टीएमसी कांग्रेस को 5 सीटें देने के लिए तैयार हो गई है। एबीपी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के लिए 5 सीटें छोड़ने जा रही है और बाकी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। इससे पहले कांग्रेस ने यूपी, दिल्ली, गुजरात समेत कई राज्यों में गठबंधन का ऐलान कर दिया है। ऐसी सिचुएशन में पश्चिम बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी की पार्टी से कांग्रेस पार्टी का यह अलायंस अपने आप में बीजेपी को बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि तमाम सर्वे करने वाली कंपनियां
लगातार कह रही हैं कि अगर बीजेपी के खिलाफ तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियां साथ आती हैं तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से ही, जहां पर एक बीजेपी के नेता को सेक्स रैकेट चलाने के मामले में अरेस्ट किया गया। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने दावा किया है कि हावड़ा जिले में छापेमारी के दौरान भाजपा नेता सब्यसाची घोष के स्वामित्व वाले होटल से 2 नाबालिग बच्चियां और 4 महिलाओं को बचाया गया। भाजपा ने आरोपियों से अपने संबंध न होने की बात कही है। इससे संदेश खाली मुद्दे से ध्यान भटकाने का सत्तारूढ़ टीएमसी का प्रयास भी करार दिया है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से किसी मामले को डिनाई करने से बीजेपी बच नहीं सकती, क्योंकि आप जानते होंगे बीजेपी के कई नेताओं पर बैक टू बैक इस तरीके के आरोप लग चुके हैं। और ऐसी सिचुएशन में एक और भाजपा नेता से जुड़े हुए होटल के अंदर 2 बच्चियां और 3-4 महिलाओं को पकड़ा जाना और उनको जो है एक देह व्यापार से बचाना, ये अपने आप में पश्चिम बंगाल पुलिस की बहुत अच्छी पहल है और बीजेपी नेताओं की पोल खोलने वाली एक खबर है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही सऊदी अरब से, जहां पर रमजान से पहले अब इफ्तारी को लेकर के सऊदी अरब सरकार का बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। आप इस खबर को देखिए। सऊदी अरब की मस्जिदों के अंदर रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला पवित्र महीने में मस्जिदों को साफ रखने के उद्देश्य से जो है जारी किया गया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। आदेश में इमामों को नमाज के दौरान उपदेश को छोटा करने की भी बात यहां पर कही जा रही है। इससे पहले आप सब जानते होंगे सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं सलमान, उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि बुर्के को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बुर्का पहनना या नहीं पहनना ये सऊदी अरब की महिलाएं तय करेंगी। लेकिन अब उन्होंने सऊदी अरब के अंदर रमज़ान से पहले मस्जिदों में इफ्तारी को लेकर के ये नया जो है एक तरीके से कानून बनाने की बात कही है और मस्जिदों के अंदर साफ सुथरा रखने की कवायद के बीच अब इफ्तारी नहीं की जाएगी। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले में इजराइल को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है दोस्तों। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। द नंबर ऑफ टूरिस्ट गोइंग टू इजराइल ड्रॉप्ड बाई 77% कंपेयर टू लास्ट ईयर। यानी लास्ट ईयर से अगर अभी के साल में हम कंपेयर करें तो 77% के करीब जो टूरिस्ट है वो इजराइल में जाना बंद कर चुके हैं, जिससे इजराइल की इकोनॉमी, इजराइल की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। ये नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कुरान को लेकर बड़ा बयान। आप इस खबर को देखिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि कुरान और बाइबिल जैसी सभी पवित्र पुस्तकों में यह बताया गया है कि विवाह महिलाओं और पुरुषों के बीच हो सकता है। पश्चिम परिवार व्यवस्था को नष्ट कर रहा है। देखिए कि वे अपनी युवा पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं। यानी कि कुरान और बाइबिल की तारीफ करते हुए व्लादिमीर पुतिन का ये बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से यहूदी या फिर दूसरे समुदाय के लोग लगातार आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से शादी विवाह के मामले को अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पुतिन का ये बयान सामने आया है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही लाल सागर से, जहां पर अमेरिका के एक और तेल के जहाज को हूतियों ने टारगेट कर दिया है दोस्तों, जिसमें अमेरिका को बड़ा झटका लगा। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।